आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली का बिल देखकर यूपी के उपभोक्ताओं के पैरों तले खिसक गई जमीन, नए में जुड़कर आ गया पुराना भी बिल। लखनऊ में बिजली उपभोक्ता राम खिलावन के पौत्र आयुष नवंबर 2025 के बिल को लेकर परेशान है, जो भुगतान के बाद भी दिसंबर के बिल में जुड़कर आ गया है। 1912 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपभोक्ता को संशोधित बिल भी नहीं भेजा गया। ऐसे मामलों से राजधानी में लागू हुई नई बिजली व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए सरदर्द बन गई। योगी आदित्यनाथ सरकार का विद्यार्थियों में मोबाइल की लत कम करने का प्रयास, अखबार से करा रही दोस्ती। अगर आपको किसी स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चे अखबार पढ़कर सुनाते और 5 नए शब्दों का अर्थ समझाते नजर आए तो चौंकिएगा मत। शासन ने मोबाइल में डूबते किशोर मन को अखबारों के माध्यम से उबारकर विज्ञान, संस्कृति, इतिहास समेत अन्य विषयों से जोड़ने की बड़ी पहल की है। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को शासनादेश जारी कर स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ना, ग्रुप डिस्कशन और समाचारों की कटिंग रखना अनिवार्य किया गया। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में मरीजों को मिलेगी फ्री इंजेक्शन की सुविधा। स्टेमी केयर नेटवर्क से जुड़ेंगे 75 जिले। उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खुशखबरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी में मुफ्त इंजेक्शन मिलेगा। मेरठ के NLRM मेडिकल कॉलेज को हब बनाकर 11 जिलों को स्टेमी केयर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन जिलों में CHC में मरीजों को हृदय रोग विशेषज्ञों की सलाह पर खून पतला करने वाला इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। अब तक 55 जिलों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। यूपी में रोडवेज बसों की अधिकतम स्पीड हो गई फिक्स। अत्यधिक कोहरे में बंद हो जाएगा संचालन। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूपीडा के बाद अब परिवहन निगम ने भी कदम उठाया है। ठंड और कोहरे में 13,000 से अधिक रोडवेज और अनुबंधित बसों की गति सीमा कम कर दी गई है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोहरे में बस का संचालन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो। अत्यधिक कोहरे में दृश्यता ठीक होने तक बस को सुरक्षित स्थान पर रोक। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज प्रदेश में कानून का राज, सुरक्षा और सुशासन से बदली यूपी की पहचान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को सदन के सामने रखने के साथ विपक्ष के सवालों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सुरक्षा, कानून का राज और विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इन्हीं आधारों पर उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में बदली है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि आज जो उपदेश हमारी सरकार को दिए जा रहे हैं, यदि वो उपदेश पहले की सरकारों को दिए गए होते तो प्रदेश की स्थिति कुछ और होती। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को दलालों से दोस्ती पड़ी भारी, सेवा होगी समाप्त। ट्रांसपोर्ट नगर RTO कार्यालय में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तैनात आउटसोर्स कर्मचारी 1 महीने के अंदर दलालों का दोस्त बन गया। अब ऐसे कर्मचारी की सेवा खत्म होगी। ARTO प्रशासन ने कर्मचारी को कार्यालय से हटाने के लिए निजी कंपनी को पत्र भेजा है। यूपी में बिजली का निजीकरण होगा या नहीं, विधानसभा में AK शर्मा ने दिया हिंट। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि बिजली के निजीकरण पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जो भी फैसला होगा वह जनहित में होगा और सभी को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होगा। उन्होंने पिछली सपा सरकार पर अडानी समूह से महंगे दामों पर बिजली खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बरसे सीएम योगी, बोले अब नहीं रहा 2017 से पहले वाला यूपी। लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज और विकास सरकार की प्राथमिकता है। योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार उनके सुझाव पर विचार करेगी। उन्होंने 2017 से पहले की अराजकता और अब के बेहतर माहौल का जिक्र किया। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का चेक मीटर से मिलान की प्रगति नहीं है संतोषजनक, केंद्र सरकार को नहीं भेजी गई रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार चेक मीटर लगाने के बावजूद उनकी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने गड़बड़ी न होने का दावा किया, लेकिन विद्युत उपभोक्ता परिषद ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ भी कर्मचारी आंदोलनरत हैं।
यूपी के अंदर टैक्स में मिली छूट तो ई रिक्शा लेने की मची होड़, इस वजह से मुनाफे का बना कारोबार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टैक्स में छूट मिलने के बाद ई रिक्शा का कारोबार मुनाफे का जरिया बन गया है। परमिट की अनिवार्यता खत्म होने से ई रिक्शा खरीदने की होड़ मच गई है। कई लोग ई रिक्शा खरीद कर किराए पर चलवा रहे हैं। ई रिक्शा मालिक चालकों से प्रतिदिन 300 से 350 रुपए वसूलते हैं, जिससे उन्हें बिना किसी झंझट के अच्छी कमाई हो रही। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।